इंडियन सिनेमा में आज साउथ की तरफ से इस साल का सबसे पहला एटम बम फूट चुका है। आज हमारे रॉकिंग स्टार यश का बर्थडे था और उनकी अगली आने वाली मूवी टॉक्सिक का आज हमें पहला स्नीक पीक देखने को मिला। इसे तुम एक मिनी टीजर भी मान सकते हो क्योंकि इसमें मुझे कई सारे हिडन डिटेल्स देखने को मिली जो कि मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले इस मिनी टीजर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट मूवी की तरह इस मूवी का थीम कुछ डार्क नहीं होने वाला बल्कि ब्राइट और थोड़ा चेरिश होने वाला है, जो कि हमें इस मिनी टीजर में साफ साफ देखने को मिलती है। इस मिनी टीजर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक क्लब है जहाँ पे एक ऑर्जी पार्टी चल रही होती है और तभी एक कार बाहर आके रुकती है जिसमें से एक शख्स उतरता है जो कि नन अदर देन हमारे रॉकिंग स्टार यश होते हैं। तो देखो, ये जो कार है जिससे यश उतर रहे होते हैं ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, ये है लिंकन कॉस्मोपोलिटियन कार जो कि 1949 में लॉन्च हुई थी। अब देखो, ये एक सिंपल सा फैक्ट है कि कोई भी पावरफुल फिगर उस टाइम की सबसे ज्यादा पावरफुल कार को यूज करता है जो कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंड में होती है। कार तो 1949 में लॉन्च हुई थी, तो इसका मतलब है कि ये मूवी 1949 के आसपास में ही सेट हुई है। इसके और भी प्रूफ्स मैं इसी वीडियो में तुम्हें दे दूंगा। फिर टीजर कंटिन्यू होता है और हमें एक आइकॉनिक यश का वॉक देखने को मिलता है इस मूवी में, और इस सीन को देख के मुझे सच में पीकी ब्लाइंडर्स की याद आ गई। जिस तरह से इस सीन में कैमरा को यूज किया गया है सेम उसी तरह से पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज में भी कैमरा को यूज किया जाता था थ्रू आउट दी वॉकिंग सीन्स। इसके बाद हमें यश का प्रॉपर लुक रिवील किया जाता है विद फेस, जिसे देखकर एक रेट्रो गैंगस्टर की याद आती है। इस आउटफिट में जो यश ने हैट पहन रखी है वो काफी ज्यादा सिमिलर है इटालियन गैंगस्टर की हैट से जो कि 40s और 50s के टाइम में एग्जिस्ट करते थे। अब देखो, सीन के बाद एक इंपॉर्टेंट सीन आता है जहाँ पे एक हम फॉरेनर को देखते हैं जो कि इंडियन पुलिसमैन की तरह ड्रेस्ड किया गया है, जो चीज अभी तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, पर इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद तक ये चीज पॉसिबल थी। तुम्हें पता होगा कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो लॉ है वो 1950 में बना था। और जब तक हमारा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा प्रॉपर लॉ नहीं बन गया था तब तक कुछ कुछ ऐसे ब्रिटिशर ऑफिसर भी थे और मेयर थे जो कि इंडिया में ही थे और अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए थे, और वो इन्हीं ऑफिसर्स में से एक हो सकता है। तो ये दूसरा मेजर प्रूफ है कि ये मूवी 1949 के टाइमलाइन के आसपास में शूट की गई है और उसे सेट किया गया है। इसके जस्ट बाद हमें एक और पुलिसमैन देखने को मिलता है, पर वो एक इंडियन होता है। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये जो लोकेशन है वो इंडिया में ही टेक प्लेस करती है। इस पुलिसमैन का हमें फेस रिवील तो अच्छे से नहीं किया गया, शायद इसका एक मेजर रोल, एक की रोल हो सकता है इस मूवी में, इसलिए अभी इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इसके बाद हमें यश का इंटरमेसी सीन देखने जाता है जो कि काफी मैस्कुलिन लग रहा है। मतलब मुझे तुम कुछ गलत मत समझना, मैं यश पे कोई डोरे वोरे नहीं डाल रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि ये देखने में कैसा लग रहा है। देखो, इसके बाद एक और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल है जो कि इस टीजर में तो हमें देखने को नहीं मिला। तो इससे पहले डेट अनाउंसमेंट वाली वीडियो में हमें एक चीज देखने को मिली थी जो कि हमें बार बार दिखाई जा रही थी। वो था ये जोकर का कार्ड जो कि हमें बहुत बार दिखाया गया इस वीडियो में, और ये शायद हिंट हो सकता है डायरेक्टर की तरफ से यश के कैरेक्टर के लिए। शायद इससे हमें डायरेक्टर बताना चाहते हो कि यश का कैरेक्टर जोकर से रिलेटेड हो सकता है। मतलब कि जैसे जोकर दो लाइफ जीता है, एक जो वो मास्क पहन के स्टेज पे पुट ऑन करता है और दूसरा जो उसका रियल लाइफ है। और शायद मूवी में हमें भी यश का दो कैरेक्टर एंगल देखने को मिल जाए जहाँ पे वो किसी तरह का मास्क पुट ऑन करके अपने किसी गोल को चेज कर रहा हो। बस मेरी एक थ्योरी है, ये शायद सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना।